अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में पूरा 1 साल हुआ है आर्टिकल 370 को हटाए हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सेलिब्रेशन भी रही। उसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्होंने एक मीटिंग की है और एक साथ मिलकर उनका ये कहना है कि हम फाइट करेंगे आर्टिकल 370 और 35A की रिस्टोरेशन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से देखती है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व MLC और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी कश्मीर एडवोकेट विबोध गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 370 और 35A के रिस्टोरेशन के लिए हम फाइट करेंगे, ऐसा कह रही है कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से देखती है? 5 अगस्त के दिन 1 वर्ष पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो प्रोग्रेस की तरफ है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ तिरंगा लहराता है। जम्मू कश्मीर का अपना जो एक संविधान था वो ख़त्म हुआ है। यहाँ देश का संविधान लगता है, यहाँ देश के सारे कानून लागू हुए, यहाँ पंचों और सरपंचों को पावर्स मिली और कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद एक परिंदे ने पर नहीं मारा। 370 और 35 से हटने के बाद लोग ऐसा मान के चलते थे कि कश्मीर के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कश्मीर के अंदर खून खराबा होगा, कश्मीर के अंदर ना जाने क्या क्या हो जाएगा। और महबूबा मुफ्ती उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर 370 हटा तो तिरंगे को कश्मीर के अंदर कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आपने देखा कि इस वर्ष 5 तारीख 1 जो वर्ष पूरा हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर उस दिन की सेलिब्रेशन की और कश्मीर की हर पंचायत में तिरंगा लहराया गया। अभी की उससे पहले प्रेशर बिल्ड किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को एक काराना हमला करके आतंकवादियों ने मारा, वो शहादत पा गए। उसके बावजूद हर पंचायत लेवल पर तिरंगा फहराया गया। इस सारे के अंदर उनकी ये बात बेबुनियाद है। उनका ये कहना कि हम 370 और 35A के लिए लड़ाई लड़ेंगे बेबुनियाद है। आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने जब स्टेटमेंट दी तो उसने 370 और 35A की बात ना करके स्टेटहुड की बात की। और जब कुछ लोगों ने उसकी मीडिया पर कर्मियों ने रिजेंटमेंट दी, तब जाकर 370 और 35A की बात की। ये मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं। कौन? आज इनकी राजनीति कश्मीर के अंदर ख़त्म हो चुकी है। आज ये बेमाने हो चुके हैं। कहीं 370 और 35A हटने के बाद आपने देखा कि कश्मीर के अंदर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, कोई धरना दिया? कहीं इस 5 अगस्त को इन लोगों ने कहा कि हम ब्लैक डे मनाएंगे। आपने देखा कि कश्मीर के अंदर कोई काला झंडा आपको नज़र आया? कश्मीर के अंदर कोई ब्लैक डे मनाता हुआ आपको नज़र आया? कश्मीर के लोग खुश हैं। 95% लोग, 95% लोग 370 और 35A हटने के बाद खुश हैं। ये 5% लोग हैं, चाहे वो हुर्रियत के हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम जो हमारी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग हैं, चाहे ISI के कुछ यहाँ पर आवर ग्राउंड वर्कर जो हैं, OWG जहाँ पर हैं, ये वो लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर आज खुशहाली की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज डेवलपमेंट हो रही है। आप देखिए कि राजौरी और पुंछ के अंदर अभी 306 करोड़ रुपया जो है उसका टेंडर हुआ, काम अलाट हुआ। राजौरी से लेकर सुरनकोट बाज़ार तक जो है वो 2 लेन सड़क बनने जा रही है, थन्ना मंडी से होते हुए, बफलियात से होते हुए। और जो हमारा राजौरी और कश्मीर का जो मुगल रोड का जो एक वो ऑल वेदर की बात है, ये रोड बनने से टूरिस्ट इस रोड पे जाना शुरू करेगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करते हैं। इन लोगों को सिर्फ जम्मू कश्मीर से प्यार है, अपनी राजनीति से प्यार है, इसलिए ये दोबारा 370 और 35A का राग जो है अपना रहे हैं, राग
जो है वो कर रहे हैं, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ अपनी फेस सेविंग के अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ना ये कुछ कर सकते, क्योंकि दिल से और मन से इन्होंने 370 और 35 से हटने के बाद इन्होंने मान लिया है कि ये हटना जम्मू कश्मीर के लिए ठीक था, इसलिए 1 साल ये कहीं नज़र नहीं आया। न्यू एलजी साहब आए हैं जम्मू कश्मीर में और तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन भी मिलने के लिए गया था, आप भी उसमें गए थे। किस तरह की गुप्ता साहब वहाँ पर मीटिंग रही और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, 3-4 मुद्दे जो डेवलपमेंटल मुद्दे तो वहाँ पर रहे ही रहे। वहाँ पर चाहे जम्मू की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जम्मू के जो जितने ज़िले हैं उनकी डेवलपमेंट की बात हो, कश्मीर की डेवलपमेंट की बात हो, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सीआरएफ में हैं, चाहे किसी और उसमें हैं, उनकी हमने बात की है कि उनकी फंडिंग होनी चाहिए, रुके हुए प्रोजेक्ट जो है वो चालू होने चाहिए। और उसके अलावा हमारे 3-4 इशू ऐसे थे जिसमें एक सेल्फ हेल्प एमटेक बीटेक जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदारी करते थे और उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए थे, हमने उनके लिए ये कहा है कि जल्दी से जल्दी दोबारा उनको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं। उनको रूटीन में जैसे काम कर रहे थे वो काम करें, क्योंकि वो जब काम करेंगे तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही थी और दूसरा वो और आगे काम देते थे और लोग इन्वॉल्व होते थे। उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया है कि मैं इसको देखूंगा कि ये क्यों इसको बैन किया गया है और इसकी जो भी लीगलिटी देखने के बाद मैं फ़ैसला करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा से चालू किया जाए। उसके अलावा चाहे हम बात करें रैबरे खेल की बात करें, चाहे हम NYC की बात करें, ये मुद्दे हमने वहाँ पर रखे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे लोग जो हैं इस समय वो परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर हम वहाँ पर मिले थे, बात रखी है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों जो है काराना हमला करके मारा गया। उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, सबकी सिक्योरिटी की जो है हमने बात की है कि कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी दी जाए। और राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, VDC के चेयरपर्सन हैं या हमारे पंचीस सरपंचीज हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। इसके ऊपर हमारी जो है उनसे बात हुई है। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो है नौकरियाँ जो हैं जल्दी जो है उसको फास्ट ट्रैक लेवल पे जो है वो नौकरियाँ निकाली जाएं। कुल मिलाकर उनसे मिलना हमारा बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने पेशेंसली हमें चुना। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की सरपरस्ती में हमारा डेलीगेशन मिला था। उन्होंने बखूबी पूरी बात रखी है। इसके अलावा भी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये 3 बातें जो है हमारे बच्चों के लिए जो है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे इंजीनियर्स के लिए ये हमने रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त में अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं अगर इलेक्शंस का बिल्कुल जल्द बचता है, और क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये तैयारी आप यहीं से दे सकते हैं कि कोविड-19 जो हुआ, इसके अंदर आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही फील्ड में नज़र आया। कोई राजनीति के लिए या वोटों के लिए फील्ड में नहीं गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है, कल्चर में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और अध्यक्ष जी JP नड्डा जी का जो आदेश था कि हमें हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, कि कोई मास्क के बिना नहीं रहना चाहिए, हर के पास जो है सैनिटाइज़र हो और लोगों को एजुकेट करो। हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल तक गया और राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सारी बातों को लेकर एजुकेट किया। वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फील्ड में है, ग्राउंड में है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी रैली, वर्चुअल रैलीज़ हुई, ऑडियो वीडियो रैलीज़ हुई। हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पोलिंग बूथ लेवल तक संवाद किया और कहा कि भाई लोगों तक पहुंचो, कोविड के तहत इस समय लोगों तक पहुंचो। अभी आपने जैसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि डीलिमिटेशन होनी है, डीलिमिटेशन के बाद चुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है और ये मेरा मानना है और मेरा ये कहना है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी आपने, जिस तरह अभी हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा 306 करोड़ की रोड सेंक्शन हुई है राजौरी टू सुनकोट वाया थाना मंडी। कितना बेसब्री से इंतज़ार था वहाँ के लोगों को इस रोड का, और कितना बेनिफिट होने वाला है इस कनेक्टिविटी को? देखिए, ये जो रोड थी बड़ी इंपॉर्टेंट रोड थी। थाना मंडी में हमारा वहाँ पर शादरा शरीफ की ज़ियारत है। पुंछ में हमारा नगाली साहब है, बाबा बुड्ढा अमरनाथ है।
उसके एक तो एक रूटीन का रूट है, एक ये रूट लोग इधर से भी जाना पसंद करते थे, और दूसरा मुगल रोड को ये रोड जो है वो जोड़ती है। इस रोड की बड़ी बुरी हालत थी, पिछले 70 वर्षों से लोगों की ये डिमांड थी, ये रोड नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब से हमारी NDA 1 बनी, उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब प्रोजेक्ट मंगाए कि कौन कौन से ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, और मैंने भी इसमें प्रयास किया कि हमने यहाँ पर अपर हाउस में भी इस बात को उठाया। हम BRO के चीफ इंजीनियर को भी मिले, मैं और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने जो है वो हम अपने नितिन गडकरी जी से भी मिले। कुल मिलाकर सब लोगों के प्रयास से ये चीज़ आई है। ये वहाँ के लोगों को बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थन्ना मंडी रोड की हालत क्या थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि इतने जंप लगते थे कि अगर हमारी बहन, हमारी बेटी कोई जो है प्रेगनेंसी में राजौरी लाई जाती थी तो जंप से गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाती थी। इतनी बुरी हालत थी, मैं इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हूँ। इसलिए बड़ी एक खुशी की लहर है। एक तो सुरनकोट बाज़ार तक ये सड़क जाएगी, थन्ना मंडी और बफलियाज से होते हुए इसका मुगल रोड को भी फ़ायदा मिलेगा, और हमारा जो पुंछ का और रजौरी का एक रिलीजियस सर्किट की हम बात करते हैं, टूरिज़्म सर्किट की बात करते हैं, जिसमें शादरा शरीफ आता है, नगाली साहब आता है, बाबा बुड्ढा अमरनाथ आता है, इस सर्किट को है वो पूरे तरीके से जोड़ेगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि थन्ना मंडी और बफलियाज और सुरनकोट के लोगों को, उनको एक बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी ने 306 करोड़ रुपए का जो है वो दिया है। और धन्यवाद करना चाहूँगा गडकरी जी का कि उन्होंने हमारी बात को रखा और इसको सैंक्शन किया। इसका टेंडर हो गया है, दिल्ली बेस्ड कंपनी को ये काम मिला है और बड़ी जल्दी ये काम स्टार्ट हो जाएगा। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे पूर्व MLC और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी कश्मीर विबोध गुप्ता साहब। कुछ बर्निंग इश्यूज़ पे हमने आज गुप्ता साहब के साथ बातचीत की और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।